गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th का आर एस अग्रवाल बुक में चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग कुछ पैटर्न के बारे में जानते हैं। हम लोग बचपन में कुछ पैटर्न पढ़े थे, लिखा हुआ रहता था फॉलो द फ्लोइंग पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कुछ पैटर्न फॉलो करके उसके आगे का फिल इन द ब्लैंक्स भरना होता है। आज भी यहाँ दे रहे हैं 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट, ये तीनों में फिल करना है। इसी तरीके से और भी रहता था 2, 4, 8, 16, 90, 85, 80, 75 डॉट 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 डॉट, 1, 4, 9, 16 डॉट डॉट। ये सारे हैं क्या? ये जितने भी हमने लिखे यहाँ पे चार, ये एक अरेंजमेंट है। नंबर का क्या है? अरेंजमेंट है, जो एक पार्टिकुलर रूल के अनुसार है, डिफिनिट रूल के अनुसार इसे बनाया गया है, ताकि इसके हम आगे के नंबर क्या आगे नंबर आएगा ये भी पता हमको होना चाहिए कि आगे क्या आएगा, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को अगर मान लेते हैं कि एक अरेंजमेंट दे देते हैं 1, 4, 9, 5, 21, 100, -98, इस तरीके से, ये भी तो नंबर का अरेंजमेंट है, लेकिन एक पार्टिकुलर रूल के अनुसार नहीं है। ये पार्टिकुलर रूल के अनुसार नहीं है। तो जो अरेंजमेंट एक डिफिनिट रूल के अनुसार होगा उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। यानी सीक्वेंस क्या होता है जी? तो सम अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिफिनिट ऑर्डर या पर्टिकुलर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट रूल। यानी कुछ सीक्वेंसेज ऐसे होते हैं जो डिफिनिट ऑर्डर को फॉलो करते हैं और एक डिफिनिट रूल के अनुसार अरेंज किया हुआ रहता है, उस अरेंजमेंट को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने सीक्वेंस, ये सारा सीक्वेंस है जी, सीक्वेंस है। यानी सीक्वेंस क्या होता है? सम नंबर अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। यानी ये जितने भी अरेंजमेंट है ये एक पार्टिकुलर, सबसे पहले तो एक ऑर्डर है, क्योंकि ऑर्डर इसलिए है क्योंकि इसके आगे का हम लोग जान सकते हैं, और इसमें एक डिफिनिट रूल के अनुसार इसे क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। तो ये सीक्वेंस हुआ। क्लियर? और हमको पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले ये सुनिए, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में डिफरेंसेस क्या है जी? दोनों तो अरेंजमेंट ही होता है नंबर का। तो देखिए, ये लॉजिकल भी हो सकता है, इसे लॉजिकली भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग लिख दिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये डॉट 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 इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिए। यही लिख देता है 23 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? ये लॉजिकल है, ये कोई खास अरेंजमेंट है नंबर का, लेकिन कोई पैटर्न पे नहीं है। ये लॉजिकली क्या है? ये प्राइम नंबर है। आगे हम जान सकते हैं कि इसके बाद जो मेरा प्राइम नंबर आएगा वो 29 आएगा, लेकिन कोई एक खास पैटर्न तो है, लेकिन रूल के अनुसार नहीं है, एक रूल के अनुसार नहीं है। यानी ये लॉजिकली है। तो सीक्वेंस लॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेशन एक डिफिनिट रूल के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? डिफिनिट रूल के अनुसार होता है। तो उसे सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों में, दोनों नंबर का अरेंजमेंट ही होता है। ये लॉजिकल भी हो सकता है। जैसे हम कंपोजिट नंबर को लिख दिए तो हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये लॉजिकल है, ये सारा कंपोजिट नंबर, लगातार कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये प्राइम नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। ये एक डिफिनिट रूल के अनुसार,
ये किसी पैटर्न को फॉलो करेगा, ये कोई पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है, ये सिर्फ एक लॉजिकली हम लोग लगातार कंपोजिट नंबर या लगातार प्राइम नंबर लिखते जा रहे हैं। तो दोनों में सिर्फ यही फर्क होता है कि ये लॉजिकल भी हो सकता है और ये लॉजिकल और रूल के अनुसार दोनों हो सकता है, और ये सिर्फ एक डिफिनिट रूल, एक खास पैटर्न पे ही डिपेंडेंट होगा। यानी इन दोनों में तो हम लोग सीक्वेंस का मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है जो लॉजिकली भी हो सकता है और डिफिनिट रूल के अनुसार भी हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेशन अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल, यानी ये एक खास पैटर्न के साथ लिखा जाता है। तो आइए सबसे पहले तो सीक्वेंस हम लोग समझ गए कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर का ही अरेंजमेंट होता है जो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में होता है और एक पार्टिकुलर रूल के अनुसार होता है, उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, और सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है? सीक्वेंस लॉजिकल भी हो सकता है, देखिए लॉजिकल है, कोई पैटर्न नहीं है। क्या पैटर्न है? कोई पैटर्न नहीं, यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस भी 2 है, यहाँ डिफरेंस 4 है, फिर डिफरेंस 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 2 है, सॉरी 4 है, और फिर सीधा 6 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से कोई खास पैटर्न तो फॉलो नहीं किया ये भी, लेकिन ये क्या सीक्वेंस नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल सीक्वेंस है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट है जी, लॉजिकली है, ये प्राइम नंबर है, और ये क्या है? कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर है। तो ये लॉजिकली सीक्वेंस है, लेकिन क्या ये प्रोग्रेशन हो सकता है? नहीं, ये खास पार्टिकुलर पैटर्न पे नहीं है। पार्टिकुलर पैटर्न का मतलब देखिए, अगर ये रहता 2, 4, 6, 8, 10, या रहता 90, 85, 80, 75, 70 डॉट 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 डॉट, ये एक पैटर्न पे आधारित है, पैटर्न। फिर ये रहता 2, 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी हैं ये एक पार्टिकुलर पैटर्न है। देखिए इसमें 2 ऐड करके बढ़ाया गया, सीक्वेंस को बनाया गया, 5 माइनस कर करके आगे बनाया गया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आगे से बनाया गया, यानी ये पार्टिकुलर पैटर्न है, पार्टिकुलर डिफिनिट रूल के साथ है। तो ये प्रोग्रेशन हो गया। प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं? तो प्रोग्रेशन 3 टाइप्स के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे एपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी कहते हैं शॉर्ट में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी कहते हैं। आइए अब हम लोग एक एक करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये जानते हैं। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक पार्टिकुलर सेट ऑफ नंबर होता है, या पैटर्न बोलिए या अरेंजमेंट बोलिए, जिसमें कोई पार्टिकुलर नंबर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके जब पैटर्न को बनाया जाता है तो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छा देखिए सारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन सारा जितना भी प्रोग्रेशन लिखिएगा वो जरूर सीक्वेंस होगा। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस लॉजिकल भी हो सकता है और डिफिनिट रूल के अनुसार भी हो सकता है, और प्रोग्रेशन सिर्फ एक डिफिनिट रूल, एक खास पैटर्न पे ही आधारित होता है। ये सिर्फ अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट पैटर्न और डिफिनिट रूल, और ये लॉजिकली भी हो सकता है और रूल के अनुसार। तो जो सीक्वेंस हुआ वही प्रोग्रेशन होता है, लेकिन क्या सारा प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है? तो सारा प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस होता है। तो क्या सारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा? नहीं सर, सारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता है। जितना भी प्रोग्रेशन बोलिएगा ना वो जरूर सीक्वेंस होगा, लेकिन जितने भी सीक्वेंस होंगे वो प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आइए अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि एपी क्या होता है। हमारा तो मेन फोकस्ड रहेगा एपी पे, क्योंकि 10th में एपी पढ़ना है। आप 11-12 में जाइएगा तो जीपी और एचपी के भी बारे में और सम स्पेशल सीक्वेंसेस के बारे में भी पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा। आइए हम लोग एपी, तो एपी एक सीक्वेंस ही होगा बिल्कुल,
एपी जो है, क्योंकि कोई भी एपी लिखेंगे वो सीक्वेंस होगा। अच्छा, इसमें हम बताएं कि ऐसा अरेंजमेंट जो किसी पार्टिकुलर नंबर को ऐड करके या पार्टिकुलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, यानी ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके जब सीक्वेंस को बनाया जाए तो उस सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है। तो ये अगर इसका हम डिफिनीशन बोले तो अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट। यानी एक सीक्वेंस है जिसमें प्रत्येक टर्म उसके प्रीसीडिंग टर्म से कांस्टेंट के द्वारा डिफर है। उसका जो डिफरेंस आएगा प्रत्येक टर्म में से उसके पिछले वाले टर्म को माइनस कीजिएगा तो उसका सबका जो आंसर आना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर बच्चों? यानी अगर बात करते हैं, यानी जैसे हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें जितने कोई भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कीजिए, कोई भी टर्म में से उसके पहले वाले माइनस कीजिए। इसमें 10 आने वाला, देखिए 20 में से 10 को माइनस कीजिए 10 आएगा, ये दोनों का भी डिफरेंस 10। 40 में से 30 को माइनस कीजिए 10, 50 में से 40 को कीजिए 10। तो अब सिंपली ऐसे ही याद रखिए कि अगर कोई सीक्वेंस किसी पार्टिकुलर नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनाया गया हो, पार्टिकुलर नंबर को ऐड करके, मान लेते हैं कि 100 है, 90 है, 80 है, 70 है, डॉट डॉट डॉट, इसमें पार्टिकुलर 10 को माइनस करके बनाया गया है। तो जब कोई सीक्वेंस को पार्टिकुलर नंबर ऐड करके बनाया जाए या सब्ट्रैक्ट करके बनाया जाए तो उस सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। चलिए, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बनाया जाता तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता। ठीक है? और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो एपी के रेसिप्रोकल को, अगर इसी रेसिप्रोकल लिख दो 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50 डॉट डॉट डॉट, तो ये एचपी हो गया। क्लियर बच्चों? तीनों क्लियर हो गया। एपी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सीक्वेंस बनाया जाता हो, जीपी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जब सीक्वेंस बनाया जाता हो, और एचपी रेसिप्रोकल ऑफ एपी। एपी के रेसिप्रोकल लिख दिया जाए एपी को तो वो एचपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचपी। तो क्लियर है सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, और एचपी क्या होता है। इतनी चीजें क्लियर। चलिए, अब हम लोग ये बात करते हैं कि अगर हमारा फोकस सिर्फ एपी पे होगा, एपी पे, यानी एपी का मतलब हुआ या सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट। यानी अगर कोई पैटर्न है, कोई भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को जब माइनस करते हैं तो वो कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहेगा, अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हुआ तो वो एपी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एपी उसे कहेंगे। तो कोई भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कीजिए, यानी एनी टर्म, कोई भी टर्म में से इट्स प्रीसीडिंग टर्म को जब हम लोग माइनस करेंगे तो वो क्या आंसर आएगा जी? वो जो आएगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी के द्वारा डिनोट करते हैं, स्मॉल डी। कोई भी टर्म में से tn माइनस 1, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट, सॉरी कॉमन डिफरेंस। आइए अब मान लेते हैं कि इफ a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP and D is the
कॉमन डिफरेंस। डी क्या है जी? कॉमन डिफरेंस है। तो सो दैट Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही आपको शो करना है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, और डी क्या है जी? कॉमन डिफरेंस है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए सॉल्यूशन यहाँ से दे रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर सीक्वेंस है, सॉरी एपी है, सीक्वेंस क्या है? ये एपी है, तो पार्टिकुलर नंबर को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बनाया जाता है। सब्ट्रैक्ट तो नहीं है बोलिए, ऐड बोलिए। वो भले पार्टिकुलर नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो जब नेगेटिव को ऐड कीजिएगा तो वो घटते हुए जाएगा, और पॉजिटिव को ऐड कीजिएगा तो इंक्रीजिंग टर्म में रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए हम लोग, पहला टर्म ए है तो पहला नंबर तो ए ही होगा, और वो कॉमन डिफरेंस जो जिस नंबर को हम लोग ऐड करके बनाएंगे, पैटर्न को बनाया गया है, वो डी है। तो दूसरा नंबर तो वो ऐड हो जाएगा पहला नंबर में, फिर दूसरा नंबर में वो ऐड हो करके डी में और डी होगा तो 2d, इसमें फिर डी ऐड हो जाएगा तो a प्लस 3d, इसमें डी ऐड हो जाएगा तो a प्लस 4d। इसी तरीके से ये पैटर्न फॉलो करेगा। पहला a, दूसरा है a प्लस डी, तीसरा है a प्लस 2d, फोर्थ है a प्लस 3d, फिफ्थ है a प्लस 4d। यानी T1 आपके पास क्या है जी? a है। a को आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, देखिए a ही आएगा, ठीक है। T2 क्या है? सेकेंड टर्म को T2 कहते हैं, तो a प्लस डी है सेकेंड आपके पास। पहला टर्म क्या था? a को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस 1 0 0 इंटू डी 0, और a प्लस 0 यानी a ही आएगा, यानी केवल अरेंजमेंट कर दिए। a प्लस डी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, देखिए आपके पास a प्लस डी ही बचा। T3 है, उसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d बचा। देखिए तीसरा टर्म यही है ना। तो इसी तरीके से अगर आपके पास Tn पूछ दिया जाए तो क्या लिखिएगा? देखिए 3 था तो 3 माइनस 1 किए थे, तो n है तो n माइनस 1 इंटू डी, यही आपका पहला आंसर है। कोई भी टर्म निकालना हो तो आप फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी एकदम कुछ ही फॉर्मूला है जिससे पूरा का पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा जी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। फर्स्ट एक्सरसाइज बनाने के लिए मात्र आपको 2 फार्मूला याद रखना है, कोई ज़्यादा नहीं। तो पहला हमारे पास क्या आया? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इक्वल टू क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? फर्स्ट टर्म को बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। डी क्या है जी? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? इससे पहले हम बताए थे, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है कोई भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, यानी कोई भी टर्म में से उसके पहले वाले को, n कोई टर्म है उसके पहले कैसे क्या होगा? n माइनस 1 मतलब उसके एक पहले, तो कोई भी टर्म में से उसके पहले वाले प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दीजिए तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। d वही है, और n क्या है? जो भी टर्म निकालना है, ये नंबर ऑफ टर्म है, कौन सा टर्म आपको फाइंड करना है यही। तो आपको ये पहला फॉर्मूला हो गया Tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आइए, अब हम लोग थोड़ा सा सीरीज के बारे में जानते हैं। सीरीज क्या होता है? तो जब आपके पास कोई सीक्वेंस एपी में हो और उसका अगर सम के टर्म में लिख दीजिएगा, सम लगा करके साइन, तो वो सीरीज कहलाएगा। जैसे देखिए 2 4 6 8 10, ये क्या है? ये एपी है। अब इसको आप ऐड कर दीजिए,
यानी एपी को जब आप ऐड के टर्म में लिख देते हैं तो ये सीरीज बन जाता है। क्या बन जाता है जी? सीरीज। इसके बारे में भी हम लोग सम ऑफ एपी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। डिफिनीशन ये सब तो आज ही जान जाएंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं लेट क्या, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, कॉमा दे देना चाहिए, ए कॉमन डिफरेंस बी डी एंड इट्स लास्ट टर्म बी एल। तो आपको प्रूफ करना है देन सो दैट टी एन फ्रॉम इंड। अब रिवर्स आपसे पूछ रहा है कि इंड से टी एन टर्म, टी एन फ्रॉम इंड इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यही आपको शो करना है। ये थ्योरम 2 कह सकते हैं। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए, फर्स्ट टर्म क्या है? ए, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? डी, और उसका लास्ट टर्म एल है। तो आपको शो करना है कि टी एन फ्रॉम इंड इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए, हम तो जानते हैं कि सीक्वेंस कैसा होता है जी, जब ए पहला टर्म दे दिया है, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है, तो पहला टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। इसी तरीके से कहीं एल होगा, अच्छा एल है तो उसके पहले वाला क्या होगा? एल माइनस डी। जब डी बढ़ा करके इधर से आप ऐड करते तो इधर से अगर देखेंगे तो घटते हुए आएगा, एल माइनस डी हो जाएगा, एल माइनस 2d हो जाएगा। इसी तरीके से एल माइनस 3d हो जाएगा, मान लेते हैं। यही हमारा सीक्वेंस होगा। ए अगर इधर से देखेंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कहीं ना कहीं जा करके एल हो गया क्योंकि इसका लास्ट टर्म क्या है? एल। अगर हम इसका रिवर्स देखते हैं तो घटते हुए एल, एल माइनस डी, फिर एल माइनस 2d, फिर एल माइनस 3d आएगा। आइए टी एन फ्रॉम इंड, अगर हम लोग इंड से देखें, T1 फ्रॉम इंड से देखें तो आपके पास क्या है? एल। एल को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या आएगा? एल ही आएगा। फिर T2 फ्रॉम इंड, अगर इंड से दूसरा टर्म देखें तो ये क्या है? एल माइनस डी है, उसको लिख सकते हैं एल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। देखिए क्या आ जाएगा? एल माइनस डी आ जाएगा। T3 क्या है? फ्रॉम इंड से, देखिए क्या है? एल माइनस 2d है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल माइनस 2d, देखिए आ गया। तो इसी तरीके से अगर आपको Tn पूछ दिया जाए, Tn फ्रॉम इंड, तो देखिए T3 था तो क्या किए थे? 3 माइनस 1, अगर हम 3 के जगह n कर दिए तो यही ना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये दूसरा एक फॉर्मूला आ गया। यही 2 फॉर्मूला सिर्फ पहला एक्सरसाइज बनाने के लिए याद रखना है, सिर्फ 2 फॉर्मूला, और किसी का जरूरत नहीं है। एक तो हो गया Tn, यानी शुरू से जब पूछेगा, यानी Tn का मतलब अगर आपसे टर्म पूछ दिया सिर्फ, अगर इंड नहीं जोड़ा हुआ है तो समझिए कि आपसे शुरुआत से ही पूछा जा रहा है। तो Tn का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यही तुमसे पूछ दे कि Tn फ्रॉम इंड से बताइए, 5वां टर्म इंड से बताइए या 10वां टर्म, तो क्या फार्मूला होगा? एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 2 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। यही इसका प्रूफ था फार्मूला का, ठीक है। आइए कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोग सीखते हैं जो हम लोग को एपी में पढ़ना है जी। आइए, सम ऑफ एन टर्म ऑफ
एपी नहीं, सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक मीन के बारे में जानते हैं। आइए, अर्थमेटिक मीन होता क्या है, देखिए समझिएगा। 3 नंबर हम दिए 6, 10 और 14, 6, 10 और 14। अच्छा, ये एपी में है क्या? 3 नंबर एपी में है, देखिए तो इसमें से इसको घटाइए 4, इसमें से इसको घटाइए 4, कॉमन डिफरेंस एकदम कांस्टेंट आ रहा है, तो एपी में है, बिल्कुल एपी में। तो अगर 3 नंबर एपी में रहे तो ये बीच वाले नंबर को अर्थमेटिक मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन। तो मान लेते हैं कि हमारा पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बीच वाला मालूम नहीं है और तीसरा सी है, तो ये अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? अगर हम बीच में पूछ दें कि तो ये क्या आएगा, जैसे यहाँ ये 10 नहीं दिया हुआ रहता, यानी अर्थमेटिक मीन वो नंबर होता है जो 2 नंबर के बीच में आए और उस सीक्वेंस को एपी कर दे, उस सीक्वेंस को क्या बना दे? एपी बना दे। बड़ा सिंपल सा है, मान लेते हैं कि ये बी है, तो ये क्या होगा? तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला यही होता है। देखिए, अर्थमेटिक मीन किसका? 2 नंबर के बीच में आता है जो पूरे सीक्वेंस को एपी कर देता है। आप ये दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 6 और 14 एग्जाम्पल इसको देख लीजिए, 6 और 14 को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना। तो यही ना नंबर था 10। अब देखिए, अब जैसे ही 10 आ गया, ये क्या बन गया? एपी। अब ऐसे a + b/2 लिख देंगे तो ये भी एपी में बन जाएगा। जैसे हम मान लिए कि 8 दे दिए और यहाँ पे 20 दे दिए, तो बीच में क्या लिखेंगे ताकि ये एपी बन जाए? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, अर्थमेटिक मीन, उसी को अर्थमेटिक मीन कहते हैं, बीच वाले को। तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे जी, देखिए 14 आ गया। अब देखिए 14 में से 8 गया 6, 20 में से 14 गया 6, यानी एपी बन गया ना। तो अर्थमेटिक मीन 2 नंबर के बीच में क्या होता है? तो वो दोनों नंबर का एवरेज कह सकते हैं। दोनों नंबर को ऐड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, और वो जैसे ही बीच में लिख दिया जाएगा वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। सीक्वेंस क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। याद रखिएगा, अर्थमेटिक मीन 2 नंबर के बीच में ऐसा नंबर जो सीक्वेंस को एपी कर दे, जो सीक्वेंस को एपी कर दे, उसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अब आइए, अगर आपके पास 4 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कम से कम देखिए 3 टर्म रहेगा तो ही वो डिफाइन हो पाएगा, वो एपी है, जीपी है, एचपी है, कुछ भी। कम से कम कितना नंबर रहना चाहिए? 3 नंबर। अगर 3 नंबर से कम है तो आप उसे उस पैटर्न नहीं कर सकते हैं। क्या पैटर्न है ये जान रहे हैं क्या? हम 2 के बाद हम 6 लिख दें, इसके बाद क्या आएगा ये मालूम है क्या? अपने मन से तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 नंबर जब तक रहेगा तो वो डिफिनिट नहीं है कि ये एपी है कि जीपी है कि एचपी है। कम से कम 3 नंबर रहेगा तब आप पता कर सकते हैं कि एपी है, जीपी है, एचपी है, कुछ भी। तो सुनिए, सबसे पहला हम लोग अगर 3 नंबर इन एपी का तो आप जानते हैं कैसा पैटर्न होता है? a + d, a + 2d, a + 3d। इसी तरीके के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ और भी सीक्वेंसेस बताए गए हैं जो एपी में हैं, जिनको मानिएगा। अगर आपके पास 3 नंबर्स इन एपी दिया हुआ, मानने के लिए रहे 3 नंबर है जो एपी में है, तो एक तो आप ये मान सकते हैं कि ये 3 नंबर है जी, देखो एपी में है। एक आप मान सकते हैं, देखिए जैसे ही 3 मतलब ऑड नंबर न है, 3 नंबर जो एपी में आपको लेना है, तो आप लीजिएगा बीच में ए, इधर घटा करके लिखिएगा डी को और इधर ऐड करके लिखिएगा। देखिए 3 हो गया ना। अगर 4 पूछ दे, 4 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर्स इन एपी, तो देखिए 4 के बाद, 4 के पहले कितना ऑड नंबर है? तो एक 3 है और एक 1 है। तो यहां से स्टार्ट कीजिए,
ए माइनस 3d, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी और ए प्लस 3d, यही 4 नंबर लेना है। अगर आपको 5 नंबर 5 नंबर्स इन एपी, जो एपी में 5 नंबर जो एपी में है, तो देखिए जहां भी ऑड नंबर आ जाए, अब देखिए 5 न निकालने के लिए बोला तो बीच में 1 लिखिए, इधर 2 और इधर 2 कर दीजिए, तो ए माइनस डी इधर, ए माइनस 2d इधर, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ये 5 नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और ये 5वां नंबर। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि 6 नंबर इन एपी आपसे बोल दिया जाए, 6 नंबर्स इन एपी अगर मानना हो, लेट करना हो, तब कैसे मानिए, 6 के पहले कौन कौन से ऑड नंबर थे, तो 1, 3 और 5। तो आपको करना है ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और ए प्लस 5d। ये आपका 6 नंबर हो गया। देख लीजिए 6 नंबर है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, ये एपी में है। तो इस तरीके से अगर मानना हो, मान लेते कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हो रहा है कि 3 नंबर जिसको ऐड करने पे ये आ रहा हो या प्रोडक्ट करने पे ये आ रहा हो, तो इस तरीके क्वेश्चन में आप इसको मानिएगा तो आसानी से क्वेश्चन, अगर याद न रहे तो ऐसा मान सकते हैं, अगर याद न रहे ये सारी चीज़ें तो इसको मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ को याद रखिएगा तो सेकंड एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगा आर.एस. अग्रवाल का। और एक और अब सिंपल सा एक है एसएन निकालना, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। बड़ा सिंपल सा फार्मूला हम बताएंगे, हम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन देने का। अगर सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी आपको अगर निकालना हो एस एन, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। अगर आपको n जो क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म को ऐड करना है, ये n से पता लगेगा। a क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, और l क्या है, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी के लास्ट टर्म को एल कहते हैं। ये फार्मूला कब यूज कीजिएगा, जब एन मालूम हो, ए मालूम हो और एल मालूम हो। अगर एक और फार्मूला, एल को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं, और लास्ट टर्म को हम लोग टीएन से जानते हैं, यानी टीएन ही एल होता है। तो टीएन का तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है जी, एल बराबर। तो हम एल के जगह ये भी पुट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए एस एन के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल के जगह पे, देखिए एल के जगह पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 ब्रैकेट a और a ऐड होकर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये भी फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप या तो ये यूज कीजिए, नहीं तो ये। इसमें क्या है कि इसमें एल की जरूरत नहीं है, इसमें डी की जरूरत है, कॉमन डिफरेंस। इसमें एन, ए और डी कॉमन डिफरेंस की जरूरत है। तो आप इस तरीके से एस एन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इतना अगर याद रखते हैं, एक चीज और याद रखिए, देखिए टीएन का एक और फॉर्मूला होता है। अगर एस एन दिया हुआ रहे और एन के फॉर्म में दिया हुआ रहे, यानी वेरिएबल एन रहे, इक्वेशन टाइप से दिया हुआ रहे, तो तब आप टीएन का मतलब क्या लिख सकते हैं जी। टीएन का एक और फॉर्मूला, इससे कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, टीएन इक्वल टू एस एन माइनस 1। जैसे एक इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं कैसे ये हुआ। जैसे मान लेते हैं 2 4 6 8 और 10 दे दिए। ये कितने टर्म दे दिए जी, ये एपी में है ना, बिल्कुल एपी में है। 1 2 3 4 5। अब पांचों का सम, टीएन किसको कहते हैं, यहाँ टीएन कौन है, लास्ट टर्म को कहते हैं। 10 है आपका टीएन। ये 10 कैसे आएगा, तो देखिए 10 आने के लिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, ये पांचों को जोड़ दीजिए S5, और उसमें से
फिर शुरू से 4 नंबर को जोड़ करके घटा लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, Tn आ जाएगा, T5 आ जाएगा। यानी अगर आपको T5 निकालना है तो S5 माइनस S4 कर दीजिए। T5 निकालना है तो देखिए S5 कितना हो जाएगा, ऐड करिए, 6 4 10 20 10 30 30 है जी, माइनस इसको जोड़िए, 6 4 10 20 है। देखिए आपके पास 10 आया ना, ये ना लास्ट टर्म को Tn कहते हैं। यानी Sn के फार्मूला से भी आप Tn निकाल सकते हैं। अगर Sn दिया हुआ है तो Sn माइनस 1 करके, यानी ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है Tn का, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। और इससे हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसका यूज़ करके बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, यही कंसेप्ट है। अगर इतना आपको याद रहे तो आपका एक भी क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं छूटने वाला है, टोटल का टोटल सॉल्व होंगे।